एक बार एक विद्यालय में गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चों को पढ़ाते हुए कह रहे थे, इतने दिन हो गए समझाते समझाते तुम लोग सीखते नहीं हो। तुम्हारी जगह कोई गधा होता ना तो वो भी समझ जाता और उसको मैं पढ़ा लिखा करके विद्वान बना देता। वो ये कह ही रहे थे तो बगल से एक धोबी जा रहा था अपने गधा लेकर के। उसने मन में विचार किया, ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ये कह रहे हैं कि इंसानों की जगह गधा होता तो उसको भी पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बना देते, विद्वान बना देते। मेरा गधा पूरे दिन कपड़े धोता है, 10 रुपए कमाई होती है, अगर ये कलेक्टर बन गया तो कितनी कमाई होगी हमारी। विद्यालय के बाद गुरुजी के पास गए और जाकर के बोले, महाराज लीजिए आपका विद्यार्थी। तो गुरुजी बोले, क्या कर रहे हो ये पागलपना। बोले, नहीं नहीं, आपको मैंने बोलते हुए सुना है, आप इंसानों के बच्चों से कह रहे थे तुम्हारी जगह गधा होता तो मैं उसको कलेक्टर बना देता, इसको बना दीजिए। अरे भैया वो तो ऐसे, नहीं नहीं नहीं, आप गुरु हैं, आप ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। चरणों में गिर गए, बोले इसको कलेक्टर बना दो, हमारी 2 जीविका चल जाएगी, थोड़े बढ़िया हो जाएगा। ये कलेक्टर बन जाएगा तो कुछ हमको भी दे दिया करेगा। इतने पीछे पड़ गए, गुरुजी परेशान होकर के बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करो, छोड़ जाओ इसको, अगले शनिवार को आ जाना। छोड़ गए। अब गुरुजी बोले, अब क्या समझाएं इसको, कैसे बनाऊं मानव में। गधा छोड़ दिया उन्होंने कहीं पे, दूर कहीं जंगल में बांध दिया, अपने किसी बाड़े में बांध दिया ले जा करके। अगले शनिवार को आ गए, आकर के बोले, महाराज जी बन गया कलेक्टर। अब वो गुरुजी बोले, क्या बताऊं अब इसको मैं। तो उन्होंने बोल दिया, बोले कि हाँ कोई नगर था, बोले उस नगर की तहसील में बैठा हुआ है, जाओ मिले आओ। वहां असली कलेक्टर बैठा था। तो ये साथ में दोनों पति पत्नी गधे को जो घास प्रिय लगती है वो लेकर के गए संग में कि उसको खिला देंगे, खुश हो जाएगा। द्वार पे जाकर के दरबान खड़े थे, उनसे बोले कि भाई जो कलेक्टर है ना उससे मिलवा दो। वो बोले कि तुम कौन। बोले उसके पुराने मालिक हैं हम। और पुराने क्या, अब भी उसके मालिक हैं। बोले ऐसा है, निकल जाओ यहाँ से, घास फूस लेकर के घूम रहे हो, यहाँ भीतर कोई ऐसा प्रवेश। बोले देखिए तुम लोग अभी हमको डांट फटकार के भगा, उसको पता चल गया ना कि हम आए थे, बहुत मारेगा तुम लोग, एक बार बताओ तो सही उसको। अपना नाम बताया तो भीतर जाके सबने कहा, बोले द्वार पे घास लेके खड़े हाथ में। तो कलेक्टर बोला, बोले कि कौन है, कह दो हम नहीं जानते, भगा दो उनको। तो बाहर आकर के उन्होंने भगाना चाहा। बोले अरे कलेक्टर बन गया तो अब एहसान फरामोश हो गया है। जीवन भर जिन्होंने घास फूस खिला करके बड़ा तगड़ा बनाया, आज कलेक्टर बनने उनको ही भूल गया। कभी तो निकलेगा बाहर, यहीं खड़े रहेंगे, देखते हैं तो देखेंगे नजर से नजर मिला पाएगा कि नहीं। एहसान फरामोश व्यक्ति भले ही पीछे से कुछ भी कहे, पर सामने जब वो व्यक्ति आता है जिसने उसको बनाया, नजर नहीं मिला पाता। नजर तो मिलेगी ना, बाहर निकलने दो। तो जैसे गेट द्वार खुले, कलेक्टर साहब बाहर निकले और वहां तो बहुत भीड़ लगी थी मिलने वालों की। तो ये दूर से अपना रूप दिखाने लगे, उसने नहीं देखा। तो पत्नी बोली, घास दिखाओ, घास दिखाओ, क्या पता मुंह में पानी आ जाए। देखो इंसान तो बन गया, सूट वूट पहन के घूम रहा है, गुरुजी ने कहा था। तो उसको घास दिखाने लगे, ले ले ले। अब वो थोड़ा पास आया तो उसको मुंह से भी छुआ दे, खा ले, तुझे बहुत पसंद है, पसंद है। तो जो था उसने एक घुमा के दिया। तो गाल पे हाथ रख के बोले, कलेक्टर बन गया लेकिन दुलत्ती मारनी नहीं छोड़ी, अभी भी आज भी लात मारता ही है। लौट करके गुरुजी के पास गए, बोले भैया हमें तो हमारा गधा ही वापस कर दो। तो बोले अगले शनिवार फिर आना। अगले शनिवार आए तो लेकर के गधा जो है वही लाके दे दिया। बोलो अब उसको फिर वो मारते पीटते ले गए। बोले अब बता, तब तो पहचान भी नहीं रहा था हमको। तो आज याद आई, नाना जी सुनाते थे हमारे, एहसान फरामोश कृतघ्न। ध्रुव जी महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारी प्रत्येक इंद्रिय में जो बल है वो बल किसने दिया? ठाकुर जी ने।
आंखें तो हैं पर रोशनी ठाकुर जी ने दी है, कान तो हैं पर सुनने की शक्ति ठाकुर जी ने दी, हाथ तो हैं पर कर्म करने की शक्ति ठाकुर जी ने, चरण तो हैं चलने की शक्ति ठाकुर जी ने, मुख तो है जीव तो है पर बोलने की शक्ति सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी। इसलिए भैया ऐशान फरामोश मत बनिए, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को धन्यवाद कहा कीजिए, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से। इन नेत्रों से हमने स्विट्जरलैंड देखा, अमेरिका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, इंग्लैंड देखा, पर अगर हम केवल ये दुनिया ही देखते हैं तो हम ऐशान फरामोश हैं। इन नेत्रों से हर दिन ठाकुर जी को देखो कि हे नाथ आपने ये नेत्र दिए हैं, इनसे हम आपको प्रणाम करते हैं। इन कानों से दुनिया भर के गायकों को सुनो, पर एक बार दिन में कम से कम एक बार कोई संकीर्तन भजन या कथा सुन करके इन कानों से ठाकुर जी को धन्यवाद करो। इन जिह्वा से दुनिया भर के बातें बोलो, लेकिन एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल करके अपनी जीव को प्राप्त करने की कृतज्ञता ज्ञापन करो। इन हाथों से सब क्रिया करो, पर एक बार ठाकुर जी के कीर्तन में करताल बजा करके इन हाथों से धन्यवाद करो। इन चरणों से पूरे विश्व का भ्रमण करो, पर इन चरणों से एक बार ठाकुर जी को परिक्रमा करके, अब कहीं बाहर हो तो बस विचार कर लो ठाकुर जी खड़े हैं मेरे बगल में और मैं उनकी परिक्रमा लगा रहा हूं, कम से कम 2 परिक्रमा लगा लो। अपने सर्वांगीण अंग से सब क्रिया करो, पर दिन में कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार दंडवत ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को कृतज्ञता ज्ञापन करो। यही बात श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं। एक भी इंद्रिय ऐसी नहीं है शरीर में जिससे हरि को नहीं भजा जा सकता, प्रत्येक इंद्रिय से हरि भजन करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई, अपने स्तुति के अंत में एक बात कहते हैं, क्या? भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतामवलाशयानाम् योनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम् निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। हे नाथ मुझे व्यसनी बना दो। ठाकुर जी बोले व्यसनी? बोले हाँ, आपकी कथा सुनने का मैं व्यसनी हो जाऊं। जैसे एक व्यसनी विषय भोगने का व्यसनी हो जाता है, ऐसी मैं आपकी कथा सुनने का व्यसनी हो जाऊं। ठाकुर जी बोले तुमने व्यसनी शब्द का प्रयोग क्यों किया? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ व्यसनी के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है। बोले क्या? वो अपने भोग को भोगने के लिए, अपने भोग को भोगने के लिए बहाने बनाता रहता है। हे नाथ, जब कथा हो तो ही हम सुनने जाएं, कोई लेकर के जाए तो ही हम मंदिर जाएं, घर में कोई कीर्तन हो तो ही हम कीर्तन करें, तो हम भक्त नहीं। हम बहाने बना बना करके आपकी कथा सुने, बहाने बना करके कीर्तन करें, बहाने बना के आपका दर्शन करें, जैसे एक व्यसनी करता है। और व्यसनी का एक लक्षण और होता है, क्या? सुख हो दुख हो, जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, व्यसनी के पास एक ही काम है। बोले क्या? व्यसन कर लो। किसी किसी को व्यसन होता है, मैं कहा करता हूं कथा में, अब बाकी के व्यसनों की तो चर्चा नहीं, पर चाय का भी एक व्यसन होता है। जिसको चाय का व्यसन होता है ना, उसको देखो 24 घंटा यही घूमता रहेगा। सो के उठ गए, क्या कर लो? चाय पी लो। चलो भैया बहुत रात हो गई, अब सो जाओ, एक एक चाय हो जाए फिर सोएंगे। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय बनवा दो बढ़िया कड़क सी। चलो भैया आज तो मौसम बहुत अच्छा, चाय बना दो जल्दी से। अरे मेहमान घर आए, बोले चाय बना दो। क्या बताएं भाई, पत्नी छोड़ के चली गई। कोई तू बात मतलब चाय पिला भाई, गई तो गई, क्या बात है। आज करोड़ों का भाई मुनाफा हुआ है, वो चाय बनवाओ बढ़िया कुल्हड़ वाली। 15 लाख रुपए का लॉस हो गया। बोले अब काय को टेंशन लेना, चाय पीते हैं चल। हर स्थिति में उसके पास क्या है? चाय। व्यसनी व्यक्ति बहाने बनाता है चाय पीने के, और अपनी हर परिस्थिति में। इसीलिए ध्रुव जी महाराज यहां कह रहे हैं कि मुझे व्यसनम भवाब्धिम, आपकी कथा का मुझे व्यसन हो जाए। कुछ भी हो, मैं क्या कहूं,
कथा सुननी है। आज जीवन में उपलब्धि मिली, आहा बड़े प्रसन्न है, क्या करेंगे? बोले कीर्तन करेंगे। आज जीवन में बहुत घाटा हो गया, अब क्या करें? कुछ नहीं, कीर्तन करेंगे। आज थोड़े बीमार हैं, क्या करें? कोई नहीं, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आज बहुत स्वस्थ हैं, क्या करेंगे? हरिनाम संकीर्तन करेंगे। अरे आज तो बुआ के बच्चे आए हैं, क्या करेंगे? सब मिलकर के नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। आज मेरा एक प्रेमी मित्र चला गया, क्या करें? कुछ नहीं, उसकी याद में कीर्तन करेंगे। हर स्थिति में केवल हरिस्मरण। इसलिए यहां ध्रुव जी व्यसन। देखो एक बात मेरी सुनिएगा बंधुओं, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, ये जितने भी भक्त हैं, इनकी भक्ति में प्रधान बात क्या है? भक्ति में ये जो बातों का प्रस्तुतिकरण करते हैं ना, वो अद्भुत है। कथाएं तो अनेक लोग करते हैं, पर कथा किसकी समझ में आती है? जिसका प्रस्तुतिकरण उचित हो, जो व्यवहार के अनुकूल, माहौल के अनुकूल, लोगों के अनुकूल, बात के अनुकूल कथा कहता हो, उसकी समझ आ जाती है। प्रस्तुतिकरण, वही भक्ति मीरा की आप कर लो, आपसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी प्रस्तुति में कुछ दिव्यता करोगे तो निश्चित है कि ठाकुर जी को आना पड़ेगा, ठाकुर जी को मिलना पड़ेगा। जैसे रैदास जी का प्रस्तुतिकरण कैसा है? वो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जब तक ठाकुर जी नहीं आए थे तब तक रैदास जी भ्रमण करते रहते थे तीर्थों में, लेकिन जब ठाकुर जी आ गए तो रैदास जी बोले अब भ्रमण तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ठाकुर जी के अनुकूल सेवा भोजन सब जगह नहीं मिलेगा। तो रैदास जी ने अपनी कुटिया में 4 कोने और चारों कोनों को नाम दे दिए। ये कोना जगन्नाथपुरी है, ये कोना द्वारिका है, ये कोना बद्रीनाथ है, ये कोना श्रीरंगनाथ है। ये खिड़की में बाहर नदी दिख रही है, तो ऊपर से देखेंगे तो गंगा जी हैं, नीचे से देखेंगे तो यमुना जी हैं। यहाँ तुलसी का पौधा लगा है, ये वृंदावन है, ये नंदगांव है। अपने घर में ही सारे तीर्थों के नामों की चिट लगा दी। रोज अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते और श्रृंगार करके चौकी उठाते, ठाकुर जी कहाँ चलोगे बताओ? आहा चलो बद्रीनाथ ले चलते हैं। सो थोड़ी देर ऐसे घूम घूम के बद्रीनाथ वाले कोने में ले जाके बैठा देते। और केवल बैठाते ही नहीं, जेठ के महीना में, जून जुलाई के महीना में फिर कंबल लेके आते, कंबल में इत्र लगाते, फिर ठाकुर जी को उड़ाते। ठाकुर जी बद्रीनाथ में सर्दी पड़ रही है, बर्फ हो रही है बाहर, बद्रीनाथ आए। उनकी प्रस्तुति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि अब रैदास जी जब जब बद्रीनाथ जाते हैं अपनी कुटिया में, बाहर गांव में बर्फ गिरने लग जाती है। गांव के लोग कहते हैं हमारे गांव में कभी बर्फ नहीं गिरी है, बर्फ कहां से गिर रही है? तब कोई कहता अरे रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ लेके गया होगा जरूर, इसीलिए गिर रही है। और कभी कभी अत्यंत जाड़े में, अत्यंत सर्दी में रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करके, ठाकुर जी बताओ कहां चलोगे? अच्छा रामेश्वरम जाना है, चलो। रामेश्वरम जाते ही बादल छट जाते, तेज धूप निकलने लग जाती, लोग अपने स्वेटर कंबल उतार उतार के फेंकते। बोले जरूर रैदास के ठाकुर जी रामेश्वरम गए होंगे, आज गर्मी पड़ रही है। प्रस्तुतिकरण, आप कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, नाम जप करते करते भक्त बन गए हो, इसका प्रमाण क्या है? आपकी प्रस्तुति में नवीनता आ जाएगी, आपकी प्रस्तुति में, आपकी सेवा में, आपकी भोजन प्रणाली में, उसमें कुछ नवीन आएगा। और वो आपके अंदर से ही आएगा, देखा देखी नहीं आएगा, सुन करके नहीं आएगा, अंदर से आएगा। बहुत बातें हैं। प्रस्तुतिकरण, तो ध्रुव जी महाराज का प्रस्तुतिकरण देखो, वही बात हम मांगते हैं कि ठाकुर जी आपकी कथा मिल जाए, लेकिन उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, क्या? व्यसन चाहिए मुझे। ठाकुर जी भी रुक गए, रुको गरुण जी सुन के जाएंगे पूरी बात कह क्या रहा है। प्रस्तुतिकरण, अनेक भक्तों की लीला हमने सुनी। ध्रुव जी के वंश में फिर राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार दिया, उनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु हुए, जिनके कारण विश्व का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज ने 10,000 कानों की कामना की। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। यहाँ पर आगे फिर जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई, रघुगण राजा पर कृपा हुई। नरकों का वर्णन करते हुए वहां अजामिलोपाख्यान सुनाया गया, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। तत्पश्चात
भगवान के परम भागवत श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग और श्री प्रहलाद चरित्र सुनाया, जहां पर हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस के यहां पर भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब ठाकुर जी का स्मरण किया। जितने लोग हमसे शिकायतें करते हैं कि हमारे परिवार के लोग भजन नहीं करने देते, पति नहीं करने देते, पत्नी नहीं करने देती, या कॉलेज में, स्कूल में, जॉब पे हमारे भजन का योग नहीं बन पाता, तो आप लोग प्रहलाद जी का स्मरण किया कीजिए। प्रहलाद जी जैसी स्थिति तो नहीं है, अकेले हैं प्रहलाद जी इतने लोगों के बीच में, लेकिन अपने ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ा। भजन का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है कि स्मृति से कभी मेरे प्राणनाथ जाए ना। अत्यंत प्रेम करने वाले संसारी जीवों के बारे में देखा जाता है, माताजी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे ब्याह के लिए, लेकिन वो अपनी प्रियतमा का चिंतन छोड़ता नहीं। वो तो संसारी विषय, ब्याह होने के बाद फिर वही पत्नी जो पहले लक्ष्मी दिख रही थी शूर्पणखा दिखने लगती 3-4 साल बाद, उसी को, वही पत्नी, वही पतिदेव जो नारायण के समान लगते थे, वही कुंभकर्ण जैसे दिखने लगते हैं 10 साल बाद। लेकिन वही प्रेम यदि हरि से हो तो हरि जैसे पहले लगते थे वैसे ही लगेंगे जीवन पर्यंत। उनके प्रेम में कभी प्रेम किसको कहते हैं? जो सामिप्य से दोष को ना प्रकट होने दे, उसको प्रेम कहते हैं। संसार में बंधुओं, बालकों से लेकर के बुजुर्गों तक किसी से भी प्रेम कर लो, सामिप्य होते ही दोष दिखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दोष नहीं दिखेगा। लेकिन एकमात्र हरि ऐसे हैं, एकमात्र हमारे गोपाल जी ऐसे हैं जो दूर से भी प्रिय लगते थे और पास आने पर तो इतने प्रिय लगते हैं कि बस खुद को ही न्यौछावर करने का मन होगा। इसलिए प्रेम उचित कौन सा? जिसके सामिप्य में दोष ना आता हो। कहां तक कहें, गुरुजनों के भी बहुत समीप रहने से दोष दर्शन हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी में दोष नहीं आता। प्रहलाद जी महाराज विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन कभी स्मरण नहीं छोड़ा। आप चाहे जो करते हैं, अपनी स्मृति से कभी ठाकुर जी को मत जाने दीजिए। ये सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, उनकी कृपा है, वो मेरे सदा साथ हैं। बस ये भावना, प्रहलाद जी महाराज इसी भावना में रहते हैं। जब उनके पिता डांटते हैं ना, तो प्रहलाद मंद मंद मुस्कुराते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, दुष्ट, मैं तुझे डांट रहा हूं, तेरे ऊपर इतना आक्रमण करता हूं, फिर भी तू हंस करके मुझे चिढ़ा रहा है। नहीं पिताश्री, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं। तो आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा कभी कभी उग्र होने का प्रयास करते हैं, तो आपके मुख से ऐसे शब्द निकलवा देते हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ जाती है कि उनसे उग्र होना आता ही नहीं है। आप कितना भी कठोर शब्द बोलते हैं, पर मुझे अनुभव होता है कि आप भीतर से बहुत निर्मल हैं, क्योंकि आपके चित्त में भी तो वही हरि बैठे हैं। प्रहलाद जी को सब में ठाकुर जी दिखते हैं, और सबके दोष में भी वो ये विचार कर लेते हैं कि ये ठाकुर जी जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं ऐसे। यही दर्शन किया गया कलिकाल में वृंदावन में प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी में। हरिराम व्यास जी के भक्तमाल जी का जब आप छप्पे पढ़ोगे तो हरिराम व्यास जी का, मुझे छप्पे याद नहीं आ रहा है, उस छप्पे में ऐसा कहा गया कि हरिराम व्यास जी किसी में दोष नहीं देखते थे। वो विशेष रूप से बस एक चीज थी, तिलक और कंठी वाला अगर है, कैसा भी है, उसमें गुण ही देखते थे। कोई जाके हरिराम व्यास जी से कहता तिलक लगाए घूम रहा है, लेकिन इसके क्रोध पे देखो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कितना क्रोध करता है। तो हरिराम व्यास जी बोलते, अरे तुम नहीं जानते, उसके चित्त में परशुराम जी बैठे हैं। भैया देखो भजन तो करता है, लेकिन इसका ऊधम नहीं गया अभी तक। अरे तुम्हें नहीं पता, इसके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं। कोई व्यक्ति अत्यंत धीर गंभीर शांत है, तो हरिराम व्यास जी कहते, या मैं राघव जी की कृपा है या के ऊपर इतना शांत है।
और कोई व्यक्ति भजन करता, तिलक स्वरूप लगाता है, लेकिन कुछ भी खाने को दे तो पा लेता है। चाट खा ले, भल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ला खा ले, कुछ भी दे दो, खाने में परहेज नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते गोवर्धन भगवान आ गए, 56 भोग खाता है पूरे दिन। सब में गुण देखते थे, किसी में अवगुण नहीं। और महाराज जैसे कई लोभी भक्त होते हैं ना, जैसे आप तीर्थों में, धामों में जाओ तो वहां पे कई महात्माओं के रूप में दिख जाते हैं। ये रुको, हमको पैसा दे दो, 100 रुपया दे, 100 से क्या होगा, 500 दे दो, ऐसा कर दो। लोग बाग मन में सोचने लगते हैं, बताओ धाम में रहते हुए भी मांग रहे हैं। पर हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, इसके अंदर वामन भगवान आ गए। बलि के यहां 3 पग जमीन लेने गए, लेकिन इतने विराट हो गए कि सब हरण कर लिया। ऐसे इसमें वामन भगवान आ गए, ये मेरे पूरा बटुआ खर्च करवाना चाहते हैं, 1 रुपया भी मुझ पर है ही नहीं। ये गुण भी भगवान की कृपा से आता है कि आपको किसी में दुर्गुण दिखता ही नहीं है, सब में गुण का दर्शन होता है। प्रहलाद जी ऐसे, और इसी गुण पर ठाकुर जी रीझ गए प्रहलाद जी के। वो दैत्यों के बीच में रहते हैं, हम लोग मानवों के बीच में रहते हैं तो मानवों में दैत्य का दर्शन करते हैं। प्रहलाद जी दैत्यों के बीच में रहते हुए भी उनमें भगवान का दर्शन करते थे। इनमें सब में परमात्मा है, ये इनका दोष नहीं है, ये बुरे नहीं है, इनके भीतर लालजी ही लीला कर रहे हैं, ऐसी भावना। और एक दिन आया हिरण कथा, सबने सुनी है, मैं बस मूल जो बातें मेरे चित्त में आ रही है बस उनको कहते हुए क्रम पूरा कर रहा हूं। प्रहलाद जी महाराज पिताजी के सामने खड़े थे, क्रोध में भर गए, बोले अच्छा सब जगह तेरा परमात्मा है? बोले जी इस खंबे में है। बोले पिताजी प्रश्न गलत है, ये मत पूछिए कि तेरा भगवान कहां है, ये पूछिए वो कहां नहीं है। खंबायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेद अनन्यम। ये श्लोक नवयोगेश्वर संवाद का है भागवत में। वहां कहते हैं सब जगह ठाकुर जी हैं, और सब जगह ठाकुर जी की बात भाव रख करके अगर आप प्रणाम करने लगे ना सब जगह, तो एक दिन सब जगह ही ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे। पिताजी मेरे परमात्मा सब जगह हैं। अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिखते हैं। जैसे ही खंब का भेदन मुष्टिक प्रहार करके किया है, खंब भेदन करके भगवान का अति विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। सबसे पहला श्लोक ये गाया गया नृसिंह भगवान के प्रकट होते रूप को देख करके तीनों लोग थर-थर कांपने लगे। इतना विकराल, इतना विशाल और इतना खतरनाक रूप किसी ने नहीं देखा था। हिरण्यकश्यप के साथ भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद उसकी सारी जो उसने मांगे थे ब्रह्मा जी से वरदान, सबको पूर्ण करते हुए ठाकुर जी ने उसका पेट विदर्ण करके उसका वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्रोध शांत नहीं हुआ ठाकुर जी का, कोई शांत नहीं कर पाया। तब नन्हे से प्रहलाद जी से कहा कि तुम जाकर के प्रार्थना करो। छोटे से प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की प्रार्थना की, और प्रार्थना में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे नाथ ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किम तुष्टमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, मेरे पास इतनी अच्छी वाणी नहीं है कि जिससे आप प्रसन्न हो सको। मैं तो आपके स्पर्श का भी अधिकारी नहीं हूं,
दैत्य कुल का जन्मा बालक हूं। पर आपके मन में यह प्रश्न उठेगा, जब मैं आपका अधिकारी ही नहीं हूं और नहीं मानता हूं, तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया? जब मैं ये बात जानता हूं कि मैं एक दैत्य बालक हूं, आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं, आपकी अर्चना का अधिकारी नहीं हूं, तो फिर मैंने किस विश्वास पर आपका भजन किया? आपके चित्त में ये प्रश्न आ सकता है नाथ, मैं उत्तर देना चाहता हूं। और मेरा उत्तर क्या है कि आप ये नहीं देखते कि कुल कैसा है, खानदान कैसा है, पवित्रता कैसी, अपवित्रता कैसी। आप तो उसकी भी रक्षा करने जाते हैं जो मानव भी नहीं है, जिसका नाम गजेंद्र है। जो गज इंसान भी नहीं है, वो जब आपको पुकारता है नारायण खिलगुरो भगवन नमस्ते, तो आप उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। उससे मेरे चित्त में विश्वास आया कि जब वो हाथी की रक्षा करने जा सकते हैं, तो मैं तो मानव हूं, मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आएंगे? हे नाथ, कृपा कर शांत हो जाइए। जैसे ये शब्द कहे ठाकुर जी के, तो सारे गुस्साओं से सब ठंडे हो गए, दौड़ करके गए, प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया, अपनी जीभ निकाल करके जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है, भगवान नृसिंह प्रहलाद जी को चाटने लगे और अपने हस्त कमल से प्रहलाद जी के सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। प्रहलाद, तुझे मेरे रूप से डर नहीं लगता? मैं इतना विशाल विकराल भयभीत बनकर के आया हूं कि लक्ष्मी निरंतर मेरे चरणों में बैठने वाली भी मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर पा रही हैं। तुमको मेरे इस रूप से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, डर उसको लगेगा जो आपका मुख देखेगा, पर आप जब से आए हैं मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर रहा हूं। आपके चरण ही इतने प्यारे हैं कि मेरी नजर वहां से हट ही नहीं रही है। मैं कैसे भयभीत हो सकता हूं? मेरे मन का यह विचार है कि जब मैं चरणों से मेरा मन भर जाएगा, तब मैं आपका उदर देखूंगा, और फिर जब चरण इतने सुंदर तो उदर कितना सुंदर, उदर से मन भर जाएगा तब वक्ष देखूंगा, वक्ष के बाद ग्रीवा देखूंगा, और फिर जाके मुख देखूंगा। अभी मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। भगवान भावुक हो गए। कैसा भक्त है प्रहलाद। शास्त्र आज्ञा करते हैं, ठाकुर जी चाहे जितना सुंदर श्रृंगार करके खड़े हों, आपको तो नेत्र गाड़ करके चरण ही देखने चाहिए। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम। हमने एक यहां पास में एक जगह है तांदूर, तेलंगाना में ही आता है, वहां हमारी कथा हुई थी एक बार। वहां हमने कथा में एक प्रैक्टिकल बताया था, और उस प्रैक्टिकल का हमको लगभग सबने उत्तर दिया कि वो सफल हुआ। प्रैक्टिकल क्या था? सप्ताह तक अपने निष्ठा जिन ठाकुर जी में है, वहां सप्ताह तक रोज जाइए, एक हफ्ते तक रोज जाना है। पर करना क्या है? ठाकुर जी का मुख नहीं देखना, केवल चरण देखने। चाहे जितना सुंदर श्रृंगार हो, चाहे जितनी सुंदर पोशाक हो, आपको ऐसे हाथ धर के केवल चरण ही देखने हैं। 7 दिन तक आप चरण देखेंगे, 8वें दिन आपके स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे और यूं कहेंगे, तू रोज आवे, मेरो मोहन आए देखे, चल देख ले, मेरो दर्शन कर ले, कैसे लग रहा हूं। ठाकुर जी का अपने आप स्वप्न में, और आपकी भक्ति भावना बहुत ज्यादा होगी, 2-3 दिन में ही दिख जाएंगे आपको स्वप्न में। और आप जाकर के अगले दिन देख लेना, या तो पूर्व दिन का श्रृंगार या फिर उस दिन जिस दिन आप गए उस दिन का श्रृंगार वही होगा जो आपने स्वप्न में देखा था। हम तो बहुत बार अनुभव कर चुके हैं ऐसा, लेकिन अभी इतनी भागदौड़ में रहते हैं तो रोज दर्शन करने मंदिरों में नहीं जा पाते, पर जब फ्री रहते तब किए। 4-4, 5-5 दिन तक मंदिर जा रहे हैं। गोविंद देव जी जयपुर में किया, श्रीनाथ जी में किया, राधा रमन जी में किया, बिहारी जी में किया, नहीं देखा ठाकुर जी को, चरण ही देखे बस। अब हमारे बिहारी जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, इनके तो चरण ही नहीं दिखते, फिर क्या करें? तो भावना रखो,
जहां पुष्प का श्रृंगार है वहां चरण का चिंतन कर लो, देखो वहीं पुष्पों को ही विचार करो, इनके अंदर कोमल चरण हैं। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? ऊपर से नीले नीले हैं, नीचे से गुलाबी गुलाबी हैं। चारों तरफ जैसे माताएं आला लगाती हैं, ऐसे ठाकुर जी के आला जैसा लगा हुआ है। सुंदर सुंदर उनमें चिन्ह बने हुए हैं, वज्र बना है, अंकुश बना है, आदि आदि ध्वजा बनी है। ऐसे ठाकुर जी के चरण जहां नहीं दिखते वहां पे अनुभव करो। सप्ताह पूरा होगा नहीं कि ठाकुर जी स्वप्न में अनुभव करा देंगे। और उस समय जो दर्शन होगा या तो वो उसी दिन का श्रृंगार होगा या अगले दिन का श्रृंगार होगा। ठाकुर जी पहले ही अनुभव करा दें, किसी से कहना नहीं, फिर बस अनुभव कर लेना, गुरु जी को बता सकते हो बस। चरण दर्शन की ये महिमा है। नित्य चरण दर्शन से चित्त का मार्जन होता है, चित्त पवित्र होता है। इसलिए सबसे पहले चरण दर्शन करो। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं आपके चरण देख रहा हूं, मैंने मुख तो देखा ही नहीं। हमारे मन में ऐसा आता है, नरसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है पूर्णिमा। तो चरण दर्शन करने के बाद नृसिंह भगवान के मुखमंडल का जो दर्शन है, ये मुख क्या है? ये नृसिंह मुख जो है ना, ये तो ठाकुर जी बाहर से पहन के आ गए। मतलब एक बात मान लो कि आवरण चढ़ा के आए हैं, भीतर से ठाकुर जी का स्वरूप जो है वो ठाकुर जी ने अगले दिन पूर्णिमा को प्रकट किया। आज से लगभग 300 कुछ वर्ष पूर्व। कहां? श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुला। नृसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम से प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल जी। मेरे मन में ऐसा आता है कि ठाकुर जी नृसिंह बनकर के आए तो प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से कही होगी, नाथ ध्रुव जी को दर्शन देने आप हरि बन के गए, यशोदा मैया के लिए आप लाला बन के गए, रुक्मणी जी के लिए आप द्वारिकाधीश बन करके गए, मेरे लिए नृसिंह बन के क्यों आए? मेरे लिए इतना खतरनाक रूप धारण क्यों किया? तो प्रहलाद जी की हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने कहा होगा, चिंता नहीं करो, इस तिथि की पूर्णता पर जब पूर्णिमा आएगी तब नृसिंह के भीतर जो मेरा स्वभाव स्वरूप था उसको मैं प्रकट करूंगा वृंदावन में। और वही श्री राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। एक दिन तो राधा रमण जी को देखो, नृसिंह, दोनों विपरीत हैं। राधा रमण जी इतने कोमल लाला हैं और नृसिंह भगवान उतने ही उग्र दिखते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम। तो ये राधा रमण जी कौन है? और नृसिंह भगवान के भीतर जो लाला हैं ये वही हैं, ये प्रकट हुए। इस प्रकार प्रहलाद जी के हृदय के ठाकुर जी नृसिंह बन करके आए। बलि बामन की कथा आई, देवासुर संग्राम और बलि के यहाँ भगवान बामन बन करके गए, सब कथाएं सुनाई गई। अष्टम नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की चर्चाएं सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रो विजम्भ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। ये हमने जो श्लोक ला, ये एक श्लोक की है राम कथा है। शुकाचार्य जी ने एक श्लोक में पूरी राम कथा कह दी और फिर 2 अध्याय में उसका विस्तार किया। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर चंद्रवंश की कथा सुनाई गई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा 2 श्लोकों में सुना करके शुकाचार्य जी शांत हो गए। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान ऐसे नहीं, सब कथाएं आपने सूक्ष्म सुनाई चलेगा, कृष्ण कथा तो विस्तार से सुनाई है। ये सुनने के लिए तो मैं यहाँ 4 दिन से बैठा हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। और तब यहां सुधी श्रोता जान करके वास्तविकता क्या है
कृष्ण लीला में अगर आप ऐसे बन करके प्रवेश नहीं करोगे तो कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी। कैसे बन करके? गोपी बन करके। गोपी किसे कहते हैं? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को चाहती है। चतुर्भुज दास जी के पद की एक पंक्ति है ना, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ही के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन। एक गोपी का परिचय है इस पंक्ति में, जिसके हाथ केवल कृष्ण को चाहते हैं, कान केवल कृष्ण को, नेत्र केवल कृष्ण को, नासिका केवल कृष्ण को, जिह्वा केवल कृष्ण को, त्वचा केवल कृष्ण को चाहती है, वो गोपी है। और जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण लीला समझ नहीं आ सकती। आज परीक्षित उस भाव में आ चुके हैं 3 दिन की कथा के बाद कि उनका रोम रोम केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहता है। और इसी चीज को परखने के लिए शुकाचार्य जी ने कथा को विश्राम किया, लेकिन जब देखा कि परीक्षित अब गोपी भाव में परिणत हो चुका है तो प्रवेश कराया ब्रज की लीला में। अब सावधान हो जाइएगा, आज कल और परसों ये 3 दिन ब्रज लीला चलेगी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे, ऐसी भगवान ने घोषणा की आकाशवाणी से। देवताओं को यह आकाशवाणी सुनाई दी, सबने जाकर के ब्रजमंडल में अनेक अनेक रूप धारण कर लिए। दुष्ट कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर देता है, और एक दिन उनको विदा करने के लिए जब जाता है तब आकाशवाणी होती है कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये सुनकर के दुष्ट कंस देवकी मैया का सर धड़ से अलग करने का प्रयास करता है, पर वसुदेव जी आश्वासन देते हैं ये तुम्हारा काल नहीं है, इनकी संतान है, जितने बालक होंगे हम तुमको दे देंगे। इसी विश्वास पर 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे, पर भगवान ने योग माया के द्वारा उनका गर्भ स्थानांतरित करा दिया, और 8वीं संतान के रूप में अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बड़े बड़े सैनिक लगा दिए गए, लेकिन जैसे ही अष्टमी तिथि भाद्रपद आया है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। कंस भी गहरी निद्रा में सोया है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, 2-2 ताले लगे हैं, सब दरबान सजग खड़े हैं। लेकिन आज पता नहीं सबको निद्रा आ गई, गहरी नींद में सब सोए। मंदम मंदम जलधरा गिरने लगी आकाश से, और जैसे ही अर्धरात्रि हुई है, उसी अर्धरात्रि के समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं, पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए, गले में कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब चल रहे हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी विराट नहीं प्रकट हुए हैं, इतने से ही
छोटे से, जैसे छोटा बालक होता है उतनी आकृति है ठाकुर जी की, लेकिन शंख चक्र आदि सब लेके आए हैं। कभी कभी मन में आता है कि छवि, एक बालक ने मुझे छवि बना के भेजी, निर्वस्त्र गोपाल जी 4 भुजा में और शंख चक्र हाथ में लेकर के खड़े हैं, घुंघराले केश हैं, गोल मटोल गाल हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं। देव की मैया बोली, आ गए प्रभु? हाँ मैया आ गए, आपने प्रार्थना की थी हमारे लाला बन के आओ, हम आ गए। मैया बोली, लाला बन के आने को कहा था, पिताजी बन के नहीं। ये शंख चक्र कपड़ा पहन के कोई लाला होता है? ठाकुर जी बोले, मैया हम कंस को मारने के लिए आए हैं, कहीं मामा कंस मारते जन्म लेती मारने आ गया तो? देवकी मैया बोली, तो फिर आप अपने ज्ञान उपदेशों में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं तथा परमहंसानाम योगिनाम, मैं परमहंसों के लिए, योगियों के लिए, भक्तों के लिए आता हूं? हाँ मैया आता तो मैं भक्तों के लिए। बोले, भक्तों के लिए आते हो तो फिर शंख चक्र लेकर के नहीं आते, आप तो कंस के स्मरण करके आए हो। आपने कंस का स्मरण कर लिया, मैया का स्मरण नहीं किया। मैया का स्मरण करते तो लाला बन के आते। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान की, बोले मैया क्षमा करो। बोले, बालक को जन्म लेते हाथ जोड़ता है, खड़ा हो जाता है? अरे जैसे बालक करता है वैसे करिए ना। ठाकुर जी बोले, तो फिर हम पूर्ण लीला ही कर दें, जैसी एक मानव लीला होती है वैसी पूरी लीला ही रच दें। बोले, इससे अच्छा क्या होगा नाथ, पूरे विश्व को आनंद होगा। तो ठाकुर जी बोले, फिर एक काम करना पड़ेगा। क्या? हम अभी बालक बन जाएंगे, आपका दुग्धपान करेंगे, उसके बाद पिताजी हमको छोड़े आए गोकुल। नंद यशोदा ने वहां लाली को जन्म दिया है, वहां हमको सुला के लाली ले आए। 11 वर्ष 56 दिन आदि करके लीला फिर हम आएंगे। देव की मैया बोली, इससे बढ़िया तो आप 4 भुजा वाली बने रहते, हमने क्यों ही कह दिया कि लीला कर दो। ठाकुर जी बोले, अब लीला करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे मैया, अब ऐसी लीला की संरचना करेंगे कि पूरा विश्व याद रखेगा इस लीला को। अब आप सहयोग करो माँ, 11 वर्ष का आपको वियोग होगा, लेकिन मैं फिर उसके बाद 100 वर्ष आपके पास ही रहूंगा, लेकिन ये मुझे लीला करने दो। ठाकुर जी छोटे से हो गए, मैया का दुग्धपान किया। मैया भूल गई, चतुर्भुज रूप में देखा था, पर ब्रह्म रूप में देखा, सब विस्मृत हो गया मैया को। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, और वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं गोकुल। यहां नंद यशोदा, इन दोनों को एक रात्रि पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखे थे। सुबह मिलकर के नंद यशोदा दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, अरे सुनो तो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। नंद बाबा बोले, मोकू तोते बात करनी है। यशोदा, जल्दी आ, बैठ यहाँ पे। बोले, पहले तुम बताओ कहा बात करनी है। यशोदा मैया बोली, ना ना पहले आप बताओ कहा बात है। बोले, ना पहले तू बता कहा बात। बोले, नहीं पहले आप बताओ। यशोदा मैया बोली, नहीं पहले आप बताओ। नंद बाबा बोले, अरे बहर कहा बताऊं, मुझको कल रात में ऐसा सपना आयो कि एक नीलमणि जैसो बालक हमारे आंगन में डोल रहे है, वाके पावन में छम छम पायल बज रही है। कभी गौशाला में जावे, कभी गोबर उठावे, कभी माखन उठावे, लेकिन जैसे ही मेरी गोद में आवे को भयो, इतने में ही मेरो स्वप्न खुल गयो। और कहते कहते नंद बाबा रोने लगे। यशोदा मैया बोली, जहां तुम्हारो स्वप्न पूरा भयो, वहां ते मेरो चालू भयो। बोले, कहां ते बोले, वाह लाला को मैंने भी देखो, वो माखन और गोबर लेके दौड़ रहे हो, सामने आप गोदी करके वाकू बुला रहे, और जैसे ही आपकी गोदी में आवे वारो, इतने में ही लाला मुड़ गए और उड़ के मुड़ के मेरी गोदी में आ गए। और मैं वाकू लेके कक्ष में आ गई। आप पीछे पीछे आके कह रहे, अरे मेहर ने मोकू दे दे, मेरी गोद में दे दे। ये लाला तो मेरी गोद में आवे ही ना है।